आपका हमारे चैनल वाणी में स्वागत है। चलिए हम अपनी अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6, अध्याय 3, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 में देखें। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग है जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन का संभव नहीं हो पाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। आप देख रहे हैं कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर उसके परिक्रमण कर रही है, जिससे किस प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष इसमें 366 दिन होते हैं, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज़ पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज़ पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज़ पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाया तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है।
पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती हैं। 21 मार्च को स्थिति इसकी ठीक विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए हम कुछ की पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। आप जैसे क्या होता है कि हम घूर्णन और परिक्रमण में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो घूर्णन एवं परिक्रमण हम कैसे याद रखें? घूर्णन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने ही स्थान पे खड़ा होकर गोल गोल घूम रहा है, वो घूर्णन गति हो गई। और परिक्रमण को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे आप मंदिर जाते हो और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हो, उसी तरीके से परिक्रमण गति हो गई। परिक्रमण गति से ही पृथ्वी के मौसमों में परिवर्तन होता है। घूर्णन पृथ्वी की दैनिक गति कही जाती है और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कही जाती है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 1/4 होता है। चौथे वर्ष में एक लीप ईयर फरवरी 29 दिन का हो जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण से होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में क्रिसमस मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 मार्च को पूरी पृथ्वी सूर्य की सीधी किरण पड़ने से दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। और आपको अगर मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।